हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के साथ जो सब कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल लिमिट से बाहर हो चुका है। अब बर्दाश्त से बाहर है। अब देखने वाली बात होगी जो सपना के साथ गलत हुआ वो तो खैर छोड़िए, क्योंकि वो लोग बहू के साथ जो भी अहंकार जो भी छल कपट कर सकते थे कर दिए, लेकिन दोनों बच्चों के का आरू और आरोही, लेकिन उनका हक पाने के लिए सपना जरूर कोर्ट का सहारा लेगी। अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल, क्योंकि उसे वो लेना ही होगा। उसके साथ गलत हो गया वो बर्दाश्त करे, लेकिन बच्चों का हक का क्या। जो सूरज और राजवीर जी छोड़ करके गए थे उस पर तो उनके बच्चों का हक था। ये कोई नाजायज बच्चे तो नहीं, तो उन्हीं के बच्चे हैं तो उन्हीं के बच्चों के पास ही उन्हीं के पापा की प्रॉपर्टी जानी चाहिए। लेकिन ये जो उनके सास ससुर ने जोर जबरदस्त हड़प लिया कि कार जो था बेटे का था, बेटे के था तो हमारा ही होगा तुम्हारा नहीं, तो कहाँ पे लिखा है कि पत्नी का कोई भी प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होता। जमीन और प्रॉपर्टी। उसके बाद राजवीर जी ने 25 लाख का चेक माँ बाप को दे दिया, वो भी उनका हो गया। तो पत्नी क्या शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए होती है, उसके बाद बस कटोरा लेके घूमने के लिए होती है। तो इन्होंने जो अपने घर में जो अपना खुद का नियम चला रखा है बहुत ही गलत है। अगर सपना चाहे तो कल के कल जाकर के कोर्ट कचहरी करके अपना सारे हक ले सकती है, अपने सारी जमीन ले सकती है। मथुरा वाला घर जिसमें कि खुद ब खुद सपना ने अपना खुद का पैसा लगाया था, लेकिन वो वाला घर भी पापा ने कहते कि मैं ले लूंगा, पैसे तू रख लेना। मतलब घर में ले लूंगा, घर में मैं रहूंगा, तू घर से निकल जा, पैसे लेके कहीं जा। तो मतलब इतनी नफरत, जिसके हाथ का बनाया कल तक रोटी खा रहे थे पापा जी, आज उसी के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। लड़की जाते हैं, दोनों बच्चियां, तीनों लेडीज हैं। आज का जमाना कितना खराब है, कहाँ जाएंगी कहाँ रहेंगी, दोनों बच्चों के साथ कैसे उनकी परवरिश होगी, इतनी सी भी उनका फिक्र नहीं रहा। अभी तो इस हालत में उनको ये कहनी चाहिए कि सूरज और राजवीर तुम हमारे तो दोनों बेटे चले गए, हमारे पास क्या बचा है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। हमारे पास आज सोना चांदी का हमारे कुछ वैल्यू नहीं। जो हमारे असली सोना चांदी थे सूरज और राजवीर, वो लोग तो चले गए, तो इनके बगैर में हमारी प्रॉपर्टी का क्या। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, हम तो बस राम नाम का जप करके भगवान के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बस जमीन और प्रॉपर्टी, ये ले लो, तुम रख लो, ये हमारा है, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, ये सूरज का था, ये राजवीर ने हमको दिया था। बाप रे, जो भी ऊपर जाता है कुछ साथ में ले, लेकिन खाली हाथ ही जाता है। उसके बाद जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी उसको भी पीआर की टीम, मुझे लगा था जब ये सब कुछ लीक होगा उसको भी गलत प्रूफ करने के लिए जरूर खड़ी होगी पीआर की टीम। नेगेटिव जो भी कमेंट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों, तो जो भी ऑडियो सपना ने रिकॉर्ड करी थी उनसे सास ससुर को सब कुछ पता था। जी हाँ दोस्तों, उनको बहुत अच्छे से पता कि सपना कॉल रिकॉर्डिंग कर रही है, हो ना हो उसको आज नहीं तो कल, उसको जब घर से बाहर जाएगी तब उसको जरूर प्रूफ की तरह उसे इस्तेमाल करेगी। इसलिए उनके सास ससुर बहुत ही तमीज से बात कर रहे थे। आपको जरा सा भी लगा, आप सोचिए जमीन प्रॉपर्टी की बात हो रही हो, कितनी बड़ी फाइट हुई होगी उनकी 15-20 मिनट की, लेकिन ऑडियो क्लिप आपको कितनी दिखाई गई, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 मिनट की। तो मतलब आगे के कुछ पार्ट्स और लास्ट के कुछ पार्ट्स ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग को काट दी गई है और उसको इस तरह से पेश किया गया है, क्योंकि सपना नहीं चाहती कि उनकी घर की इज्जत, उनके सास ससुर की मान सम्मान में कोई हानि हो। उससे पहले के गाली गलौज नहीं होंगे, भगवान न करे कोई हाथापाई होगी, क्योंकि जमीन और प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी। तो सपना ने नहीं चिल्लाया होगा कि मुझे अपनी बच्चियों का हक चाहिए। तो 15-20 मिनट की फाइट को इन्होंने 2-3 मिनट में कट करके सपना ने दिखाया है। तो कुछ लोग फेक बता रहे हैं, लेकिन ये रियल और जेन्युइन ऑडियो ली थी जो सपना ने आप सबके साथ शेयर की। और सही भी बात है, उसने लड़ा भी होगा, ऐसा नहीं मैं एक फटके में मान के ठीक है आप नहीं दे रहे, ठीक है मैं चलती हूँ घर से, ऐसा नहीं था। सपना ने बहुत लड़ा, बहुत जद्दोजहद, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने बच्चों को उनका हक देने के लिए, उनकी पापा की जमीन प्रॉपर्टी कार जो भी प्रॉपर्टी थी अपने बच्चों को नाम करने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करनी, उनकी पढ़ाई होगी। सपना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उनके बच्चों को उनका अधिकार मिले, लेकिन सास ससुर ने भी उनके साथ अन्याय किया और सपना से सब कुछ छीन कर ले गए। मजबूर कर रहे सपना को, तुम उन्होंने जानते हैं सपना की अच्छाई से वाकिफ है, वो तो कभी पुलिस स्टेशन जाएगी नहीं, कभी कोर्ट कचहरी वकील मुकदमा ये सब करेगी नहीं, तो छीन के ले जाते हैं, जाओ तुम पुलिस स्टेशन जाओ, जाओ अपना हक मान लो। तो ये लोग का पाला भी बहुत अच्छी लड़की से हुआ है, अच्छी बहू से हुआ है। कोई और लड़की अगर होती ना, इनको दिन में तारे दिखा देती। लेकिन क्या ही कहें, किसी के अच्छेपन का, अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ बहुत ही गलत हुआ, जो हम लोग ने देखा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों बच्चों के साथ किस तरह कहाँ रह रही है, सपना कोई अपडेट भी नहीं दे रही, इतने अंदर ही अंदर वो टूट चुकी है। जिस तरह से वो रोई है तड़प करके उनकी माँ के सामने, ऐसा सिकुड़ करके जो रोई है ना, मेरा दिल ही मतलब ऐसा लगा उसके सामने कितने सारे दुश्मन बैठे हुए हैं और वो सिकोड़ करके रो रही है, इतनी बेबस लाचार होकर के रहे। उनकी माँ को ही पता होगा, माना कि उनके सास ससुर ने दोनों बेटा खोए हैं, लेकिन सपना के माँ ने भी बहुत खोया है कि हंसती खेलती एक अपनी बच्ची को खोया है जो पहले क्या हुआ करती थी। आज दोनों लड़कों से शादी करके, सूरज से राजवीर से शादी करके उसे कोई खुशी नहीं मिला। आज मेरी बेटी क्या थी और आज क्या हो गई है, उनकी माँ को ही पता होगा। जो जिस तरह से रोई है टूट करके सपना, उनकी माँ पर क्या बीता होगा, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। और दोनों बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ, उनकी पापा की
अधिकार उनको ना दे करके भगवान भी देख रहा है। कोई बात नहीं, कोई ऊपर भी जाता है ना तो जमीन प्रॉपर्टी ले करके नहीं जाता, खाली हाथ ही जाता है। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी, अगर सपना का माइंड भटकाना सनकाना तो वो एक झटके में केस करके अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी उनकी दे सकती है। लेकिन उसकी अपना चैनल है, अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। उसने कहा ना कि मैं अपने बच्चों को अपनी सारी खुशी, उनको जो चाहिए देखने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं अपने चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। अगर वो चाहती तो उनसे लूट कर ले सकती है, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा। पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।